hello everyone and welcome back to the Government Crackers. So I welcome you all the candidates who are preparing for the exam or the interview of the defense. So this is a special crash course that has been running on the Government Crackers to cover all the important aspect of the current affair related to your exam and interview. So आज हम ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर का. पहले दो पार्ट ऑलरेडी रिलीज्ड हैं. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मिल जाएंगे. सो कहां पर आपको ये नोट्स भी मिल रहे हैं आपको एज इट इज. सो ये कैसे मिलेंगे ये भी अभी हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे. सो ये करंट अफेयर का क्रैश कोर्स है. जैसे कि आप सभी को मैंने पहले ही बताया, ये करंट अफेयर का एक क्रैश कोर्स है स्पेशली डिजाइन फॉर द डिफेंस एंट्री. ओके, सो आप लोग इस क्रैश कोर्स को अगर रेगुलर बेस पे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को फर्दर और किसी बुक्स को प्रेफर करने की जरूरत नहीं होगी करंट अफेयर के सेक्शन के लिए. सो ये शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर मैं समझा भी दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हैं. सो ये हेल्प आउट करेगा आपको आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में, एसकैट एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीएपीएफ, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू या फिर एएफएसबी इंटरव्यू या फिर अदर डिफेंस एंट्रीज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा. सो ये आपको कहां मिलेगा? इसके लिए आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करना होगा. ठीक है, ऐप में वहां पर आपको इसका ये पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल होगा. एंड अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट क्रैकर्स के कोर्स में एनरोल हैं तो ये पीडीएफ आपको एज इट इज एज एन शॉर्ट नोट वहां पर मिल जाएगी आपके बैच के सेशन में. ओके, सो इसके लिए ऑलरेडी आपको यूजर मैनुअल प्रोवाइड कर दी गई है ग्रुप पे. आप उसे फॉलो करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये नोट्स आपको कहां मिल रहे हैं. ओके, तो बस एक मैंडेटरी कंडीशन है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट क्रैकर्स के किसी भी कोर्स में एनरोल हैं तो आपको ये पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी. ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द जून एडिशन 2021 के लिए. तो चलिए यहां पर कवर करते हैं. तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा स्कीम से रिलेटेड. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के एग्जामिनेशन में स्कीम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू लॉन्च द युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान. सो यहां पर मैं आपको प्रोबेबल क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर जिन लोगों को नोट्स बनाना है नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ वैसे ही अवेलेबल मिल जाएगी सो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं जो कि अवेलेबल होगी ऐप पे आपके कोर्स के अंदर. सो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है ये कौन से स्टेट में रन किया गया है. सो वहां पर ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा. अब इस मिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर हमने एसिमुलेट किए हुए हैं. सो इसे देखते हैं. So the government of Madhya Pradesh has launched the Yuva Shakti Corona Mukti Abhiyan to make the people of the state aware on the ongoing COVID-19 pandemic के लिए ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है. इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये COVID-19 पेंडेमिक के लिए है. It translate the free from corona it translate to free from the corona with the help of the youth power campaign है, यानी इसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट है. ओके, यूथ का इन्वॉल्वमेंट है. देन क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, इससे डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय द हायर एजुकेशन एंड द टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिक हेल्थ केयर एंड द फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट. सो आपको यह ध्यान रखना है कि इस पूरे मिशन में कौन कौन से लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. तो इसमें आपको हायर एजुकेशन के पीपल्स इन्वॉल्व हैं जो स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, और डिपार्टमेंट जो भी इंक्लूडेड हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं. कुछ स्टेट के कोलैबोरेशंस भी इन्वॉल्व हैं जिसमें आपके पब्लिक हेल्थ केयर और वेलफेयर डिपार्टमेंट आता है. ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए. Under the launch campaign, a student in the college in a small group will be given the information and detail about the significance of the COVID-19 friendly behavior and the vaccination. Or trained student will further disseminate the information to their families and the people in the surrounding area about the benefits of the vaccination and the prevention of the corona.
सो इसका पूरा का पूरा जस्ट ये निकल करके आता है कि इस मिशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा यूथ को एजुकेट करना है ताकि वो अपने फैमिली मेंबर्स और अपने सराउंडिंग में कोविड एप्रोप्रिएट जो फ्रेंडली बिहेवियर है उसको लोगों को समझा पाए और ये अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा दूर तक स्प्रेड हो। अब फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन तो आप चाहे सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनडीए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एफकैट के लिए, तो उसमें पूछा जाता है। तो एक राजा परबा फेस्टिवल, ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि राजा परबा फेस्टिवल जो है ये कहां पे सेलिब्रेट होता है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है और ये किससे रिलेटेड है। तो ये ओडिशा में सेलिब्रेट होता है, ठीक है, ओडिशा का ये फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है राजा परबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। इट इज अ 3 डे यूनिक फेस्टिवल। ये 3 दिन का यूनिक फेस्टिवल होता है जिसमें मॉनसून के ओकेजन पे ये होता है और इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि जो हमारा मदरहुड है, अर्थ को एज एन मदरहुड और वुमेनहुड यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो मदर अर्थ है, जिसको यहां पर भूदेवी भी बोला जाता है, एक टर्म दिया गया है, वो जाती है मेनिस्ट्रुएशन के अंदर, ठीक है। और ये 4 डे का सेलिब्रेशन होता है और 4th डे में प्योरिफिकेशन बाथ ली जाती है। आप सभी जानते हैं कि जो मॉनसून का टाइम होता है इस समय बहुत सारे जो हमारे स्प्रिंग के सीजन्स चले गए होते हैं, ठीक है, लीफ शेड्स हो जाती हैं और क्योंकि रेन आती है तो एक प्योरिफिकेशन बाथ का सिग्निफिकेंस होता है और जितनी भी सूखी चीजें होती हैं एक नेचर में एक बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आ जाता है, सारी चीजें अलाइव हो जाती हैं, ठीक है, एक लाइवलीनेस आ जाती है। सो दैट्स व्हाई राजा परबा फेस्टिवल जो है ये इसे डिनोट करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एस्पेक्ट में क्वेश्चन आया है नाटो से रिलेटेड। ओके, सो नाटो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है और जो इसकी सबमिट हुई है 2021 में, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो 31st फॉर्मल मीटिंग ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नाटो। सो नाटो का फुल फॉर्म यहां पर होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर कोई भी टॉपिक करंट अफेयर में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर उससे रिलेटेड आपको पर्टिकुलर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो उसके ऊपर भी मैं टीम को बोल करके आपको उसकी वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। फॉर एन एग्जांपल यहां पर अगर नाटो से रिलेटेड आपको और चीजें जाननी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो नाटो से रिलेटेड एक वीडियो प्रॉपर आपको बता दी जाएगी। इसी तरीके से और भी चीजें अगर जो आपको नहीं समझ आती आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपको अरेंज कर दी जाएगी। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो मीटिंग हुई है वो ब्रसेल्स में हुई है नाटो की, और ये ब्रसेल्स कहां पर है, बेल्जियम के अंदर आता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। देन उसके बाद ब्रसेल्स में इस मीटिंग को हेल्ड किया गया था जो कि 2021 की है, और ये ब्रसेल्स आता कहां पर है, बेल्जियम के अंदर आता है। ओके, इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नाटो लीडर्स ने इस बार डिस्कस किया था की इशू की डिसीजन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द नाटो एंड एग्रीड on the concrete measure to adapt NATO in accordance with the NATO 2030 agenda. So 2030 का एजेंडा और करंट सिचुएशन को लेकर के क्या नाटो की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग में। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इंक्लूडिंग नाटो रोल इज चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे थे, जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट से रिलेटेड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कोलैबोरेटिव डिफेंस, क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी। सो इससे रिलेटेड इसमें डिस्कशन हुए हैं। ओके, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स निकल करके आया है, फिगर आउट स्टैटिस्टिकल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाए क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो इंडिया इमर्ज एज द 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग 14th आई है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं डिस्कस कर देता हूं आपसे बहुत ही जल्दी से। सो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, सो ये इंडेक्स का नाम है, रिपोर्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। रिपोर्ट सेज कि इंडिया इज 14 मोस्ट चैरिटेबल कंट्री। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज शोन गिविंग ट्रेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, रिलीज्ड बाय द चैरिटीज एड फाउंडेशन, CAF इसे शॉर्ट में बोलते हैं। दिस ईयर सर्वे हाईलाइट द इंपैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन चैरिटेबल गिविंग, ठीक है। India is now in the top 20 most generous country in the world at 14. This is up from the 10th year global rank of 82. Only Australia and New Zealand were undertaken in the week before of the first wave of the pandemic took hold.
मेंटेन देयर टॉप 10 रैंकिंग। सो इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है और न्यूजीलैंड, इनकी जो सर्वे कंडक्ट किए गए हैं इसमें ये लोग टॉप 10 के अंदर हैं। देन सेवरल कंट्रीज हैव मूव्ड अप द रैंक and made the first appearance in the top 10 including नाइजीरिया, घाना, युगांडा और कोसोवो जो है, ये कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस इंडेक्स में टॉप किया है और टॉप 10 में ये आए हैं। और सबसे ज्यादा इसमें हैरानी की बात यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज इस बार इन लोगों का जो गिविंग इंडेक्स है ये काफी नीचे गया है कि वहां पर चैरिटी बहुत ज्यादा नहीं की गई है। सो ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं बट इस बार इनका इंडेक्स काफी नीचे गया है। इसमें इंडोनेशिया फर्स्ट प्लेस पे रहा है और फॉलोड बाय सेकंड प्लेस पे केनिया रहा है। 4 अफ्रीकन नेशंस टॉप 10 में आए हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, नाइजीरिया, घाना, युगांडा, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम यहां पर आए हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं इस बार वो टॉप 10 में रहती थी बट उन्होंने अपना जो रैंकिंग है वो गिरा दिया है चैरिटेबल जो इंडेक्स है इसमें। ओके, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे मार्क डाउन कर लीजिए। सो इजराइल विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री फ्रॉम जून 15। सो जून 15 से इजराइल जो है यहां पर मास्क फ्री कंट्री इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। मींस क्यों ऐसा हुआ है इसे डिस्कस कर लीजिए। सो इजराइल विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री इन द कोरोना पीरियड। हियर द रूल ऑफ अप्लाइंग मास्क इज क्लोज प्लेस विल एंड फ्रॉम द जून 15 से इसे इंडक्ट भी कर दिया गया है। दिस वॉज अनाउंस बाय द इजराइल हेल्थ मिनिस्टर यूली एडेल्स्टेन, ठीक है। सो यहां पर ये हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने ये डिक्लेयर किया है क्योंकि यहां पर वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है काफी सक्सेसफुल किया गया है। द रूल ऑफ अप्लाइंग मास्क आउटसाइड हैज ऑलरेडी बीन अबॉलिश्ड इन द कंट्री। सो अब ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, अगर आप चाहे लगा सकते हैं मास्क, बट वहां पर मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि आपको पब्लिक प्लेस पे अगर जाना है तो मास्क पहनना जरूरी होगा। इसे अबॉलिश कर दिया गया है टोटल तरीके से। कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन इन इजराइल स्टार्ट हुआ था 20 दिसंबर 2020 को, जिसमें फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर और पीपल 65 ईयर के एज के अबव जो है उनको वैक्सीनेट किया गया था। देन देयर आफ्टर वैक्सीनेशन कंटिन्यू किया और बाकी और एज जनरेशन को भी लगाया गया। एंड आफ्टर दैट इसका ये रिजल्ट आया है कि अब इसे अबॉलिश कर दिया गया है, यानी मास्क को अबॉलिश कर दिया गया है और ये कोविड फ्री एक तरीके से कंट्री आप कह सकते हैं, फर्स्ट कोविड फ्री कंट्री जिसे आप कह सकते हैं। अब यहां पर इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो फर्स्ट टाइम टच कर रही है 6.3% मई में। ओके, सो इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सो इन्फ्लेशन वगैरह अगर आपको नहीं पता है क्या होता है, देन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आपको जानने हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपको डेडिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन जो है रीच किया है वो 6.3% मई में रीच किया गया है, ब्रीचिंग द अपर लिमिट ऑफ द सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 6 मंथ में ये हुआ है, ब्रिंगिंग फर्दर प्रेशर ऑन द इकोनॉमी इसने क्रिएट किया है, वाइप्ड बाय द सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। तो जो सेकंड वेव कोविड-19 इन्फेक्शन की आई जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन 6.3% पे रीच कर रहा है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द जंप इन रिटेल इन्फ्लेशन वाज प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग फूड एंड फ्यूल प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा जो रिलीज हुआ है, क्योंकि फूड का प्राइस इंक्रीज हुआ है, फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हुआ है। सो अगर किसी भी तरीके से एक इंपॉर्टेंट नोट ये कर लीजिए कि अगर फ्यूल जो है इसका प्राइस इंक्रीज करेगा तो ऑलमोस्ट हर गुड का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज करेगा। सो ये आपका प्रोपोर्शनली आपका डिपेंड करता है। सो फ्यूल का प्राइस इंक्रीज करेगा तो गुड्स का प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउएवर द सेंट्रल बैंक इज एक्सपेक्टेड टू लुक थ्रू द राइज रिटेल प्राइस प्रेशर गिवन द अनसर्टेनिटीज surrounding economy recovery in the Asia's third largest economy due to the impact of the COVID-19 pandemic on consumer sentiment and the rural demand. So COVID-19 pandemic की वजह से ये जो इन्फ्लेशन हुआ है ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जिसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा है सेंट्रल बैंक के थ्रू। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अवार्ड्स और ऑनर से रिलेटेड। सो आसाम पहला स्टेट बना है जिसने एक इंस्टीट्यूशन बनाने को बोला है जो भारत रत्न और पद्म अवार्ड के बेसिस पे अपना स्टेट का खुद अवार्ड बनाएगा। सो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल और स्टैटिस्टिक्स।
Assam government will present its own version of Bharat Ratna and Padma Award from next year से, ठीक है। So first point है कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट द असोम रत्न। सो जैसे भारत रत्न होता है वैसे असोम रत्न अवार्ड होगा, प्रेजेंटेड एवरी ईयर, इसे वन पर्सन को दिया जाएगा, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, जिसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया होगा सोसाइटी में। नेक्स्ट होगा द कैबिनेट ऑल्सो इंस्टीट्यूट अदर सिविलियन अवार्ड सच एज असोम विभूषण, जो पद्म विभूषण के कॉन्ट्ररी होगा, अवार्ड दिया जाएगा और इसे 3 पर्सन को दिया जाएगा, 3 पर्सन इसमें एलिजिबल होंगे। असोम भूषण यानी पद्म विभूषण जो होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये दिया जाएगा और असोम श्री यानी पद्म श्री जो अवार्ड होता है उसके बेसिस पे 10 पीपल्स को एवरी ईयर पे ये दिया जाएगा। अब ये अवार्ड ही नहीं होते हैं, जिनको भी अवार्ड मिलते हैं उनको कुछ फैसिलिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो जाता है। तो वो क्या होती है इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये 4 अवार्ड कैरी करेंगे, प्राइज जो कि होता है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली, विथ अदर बेनिफिट्स, जिनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा क्रिटिकल इलनेस पे और फ्री स्टे असम भवन में इनको मिलेगा, फ्री ट्रेवलिंग ASTS बस सर्विसेज इनको दी जाती हैं जिनको भी ये अवार्ड मिलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके अवार्ड्स और ऑनर से रिलेटेड। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है लद्दाख से रिलेटेड। लद्दाख डिक्लेयर द ओपन डिफेक्शन फ्री यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी जो हमारी लद्दाख है वहां पर अब ओपन में जो टॉयलेट्स वगैरह के लिए लोग जाते थे अब ये ओपन डिफेक्शन फ्री हो चुका है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख हैज बीन डिक्लेयर ओपन डिफेक्शन फ्री यूटी इन इंडिया अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। सो ये कौन सी स्कीम के अंडर हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन के अंडर हुआ है। मिस्टर जुब्दावी डायरेक्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फ्लैग ऑफ द 6 गार्बेज कलेक्शन वैन फॉर ईच जोन ऑफ कारगिल टू गिव फॉर दिस पर्पस। इसके लिए ये यहां पर 6 रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू वैन्स को भी एलोकेट किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था और इसकी डेट जो है 2 अक्टूबर 2014 है। तो कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को आ जाता है, अरेंज करने को आपको बोल देते हैं कि कई सारी स्कीम्स दी रहती है, देन उसके बाद आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से कवर हो गई। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी जो आप सभी से मैंने डिस्कस की। आप इसे जाइए पढ़िए, इसका नोट्स आपको आपके कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। जिन लोगों को ये पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और आपको ये पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। अगर कोई टॉपिक या कोई ऐसी चीज जो आपको अभी समझ नहीं आई, आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए उसके ऊपर, तो आप बता सकते हो। उन टर्म्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट पैकेज के ऊपर आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप इनमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। टू द पॉइंट क्रिस्प मटेरियल आपको मिल ही रहे हैं और इसके लिए आपको इसी पीडीएफ में आपको और भी कोर्स व्यू करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा और यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को डाउनलोड करिए और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपने इस करंट अफेयर की सीरीज को ट्रूली फॉलो किया होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 अवेलेबल है, ये पार्ट 3 थी। सो आप इसे अच्छे से पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, गो थ्रू करिए। जो चीजें नहीं समझ आ रही है बताइए, आपको फर्दर असिस्टेंस प्रोवाइड होगी। सो मैं आप सभी से मिलूंगा एक और करंट अफेयर के इस क्रैश कोर्स के पार्ट के साथ, जिसमें मैं आप सभी से और इंपॉर्टेंट जो प्रोबेबल क्वेश्चन है आपसे वो डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पर सारा पूरा करंट अफेयर का क्रैश कोर्स कराएंगे। इस एम के साथ मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द एक अनदर सेशन में आप सभी से। तब तक आप इस सेशन को कंप्लीट करिए और फर्दर और जो सेशंस अपलोड किए गए हैं उन्हें कवर करिए और मैं आप सभी से बहुत जल्द एक और सेशन में मिलूंगा।